गाइस थैंक यू सो मच कि आप यहां तक आए हैं मेरी वीडियो देखने के लिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटा सा सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि C4 कैट भी होता है और C4 सेंटर भी होता है, लेकिन इस C को कब क पढ़ना है और कब स पढ़ना है। इसी तरह से G4 जिम भी होता है और G4 गेम भी होता है, लेकिन इस G को कब जा बोलना है और कब ग बोलना है नहीं मालूम। बट डोंट वरी, आज आपको यह पता चल जाएगा। मैंने स्पेलिंग रूल्स और प्रोनाउंसिएशन के ऊपर एक एक्सक्लूसिव सीरीज तैयार की है, जिसे मैंने अपने स्पॉटिफाई पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज सर पर अपलोड किया है। इसके अलावा मैंने इस सीरीज को किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपलोड नहीं किया है, इसे आप सिर्फ और सिर्फ मेरे स्पॉटिफाई पॉडकास्ट पर ही सुन सकते हैं। पॉडकास्ट मतलब एक ऑडियो प्लेटफॉर्म, जैसे रेडियो पर आप अपने फेवरेट आरजेस को सुनते हैं ना, वैसे ही मेरे स्पॉटिफाई पॉडकास्ट पर आप मुझे सुनकर अंग्रेजी सीख सकते हैं। अब मेरी एक्सक्लूसिव सीरीज आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स और प्रोनाउंसिएशन सुधारने में बहुत ज्यादा मदद कर सकती है, तो इसे मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाइए लिंक पर क्लिक कीजिए, स्पॉटिफाई एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहां पर मेरे पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज को फॉलो कर लीजिए। और हां, फॉलो बटन के बराबर में एक बेल आइकन भी होगा, उसे भी दबा देना। जाइए जल्दी से जाकर मुझे सुनकर अंग्रेजी सीखिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। भाई साहब, इंग्लिश सीखनी है तो दिल्ली की लड़कियों से सीखो। भाई क्या फर्राटेदार मक्खन इंग्लिश बोलती है। भाई साहब, जिसको इंग्लिश नहीं भी आती होगी ना, वो लड़की भी हिंदी के साथ इंग्लिश के शब्द मिला मिला के ऐसे मारेगी थोबड़े पे कि देखने वाले को लगेगा कि बहुत फर्राटेदार इंग्लिश आती है इन्हें। तो भाई साहब, आज की इस क्लास में मैं आपको 12 ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स बताऊंगा जो दिल्ली की लड़कियों में बहुत कॉमनली पाए जाते हैं। आई मीन कॉमन, बहुत ज्यादा आम तौर पर वो यूज करती हैं, बोलती है। वैसे तो बहुत सारे बोलती है। आज 12 लेके आया हूं, पसंद आए तो पार्ट 2 में 12,000 लेके आ जाऊंगा, लेकिन पहले पार्ट 1 ही पसंद कर लो, ठीक है। बस मुझे डर लग रहा, पता नहीं पसंद आएगा नहीं। तो फिलहाल आज की इस क्लास में मैं आपको 12 इंग्लिश के ऐसे वर्ड सिखाऊंगा जो दिल्ली की लड़कियां बहुत ज्यादा बोलती है। इन्हें सीखकर आप भी अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। कभी दिल्ली की लड़की से पाला पड़ जाए तो आप उनकी भाषा को समझ सकते हैं। अच्छा, ये बोल रही है बहन, सही है। अब ये कमाल कमाल के 12 इंग्लिश के वर्ड सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं 12 इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स जो खास तौर पर दिल्ली की लड़कियों द्वारा बहुत कॉमनली यूज किए जाते हैं, हिंदी के साथ मिक्स कर कर। आज मैं आपको इंग्लिश में सेंटेंस बना कर नहीं दिखाऊंगा, मैं भी आपको हिंदी के साथ मिक्स कर कर ही दिखाऊंगा। चलो देखो, पहला वाला है नेगोशिएट। नेगोशिएट, अब ये वाला भी आप वर्ड बहुत कॉमनली देखेंगे लड़कियों में। भैया नेगोशिएट कर लो, भैया इस चीज से नेगोशिएट कर लो, मैं इससे नेगोशिएट नहीं कर सकती हूँ, चलो ठीक है नेगोशिएट कर लेती हूँ। तो नेगोशिएट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है समझौता कर लेना, अपनी बात और उनकी बात दोनों को मान लेना। चलो ठीक है, अच्छा भैया ये हरा धनिया दोगे, कितने 50 रुपए दूंगी, ठीक है आलू के साथ हरा धनिया दे दो, चलो नेगोशिएट हो गया। तो आपस में जब समझौता हो जाता है, मैं उनकी बात मान लूं, वो मेरी बात मान ले, तो उससे नेगोशिएट कहते हैं। सो ऑटो वाले भैया, नेक्स्ट टाइम वो तुमसे कहे ना 50 रुपए में नेगोशिएट कर लो, तो मतलब समझौता कर लो, 50 रुपए ले लो और उन्हें वहां छोड़ दो। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है जस्टिफाई। जस्टिफाई, अब ये भी बहुत कॉमनली लड़कियां यूज करती हैं। जस्टिफाई क्या मतलब होता है इसका? जस्टिफाई का मतलब होता है सफाई पेश करना, अपने आप को साबित करना। देखो, अपने आप को जस्टिफाई मत करो, समझ गए, गलती की है तो की है, यही पीटूंगी तुम्हें, थोबड़े के 4 कर दूंगी, ऐसे बोलती हैं। भैया अपने आप को जस्टिफाई मत करो, तुम बहुत अपने आप को जस्टिफाई करती हो, हैं बहुत साबित करती हो कि मैंने गलत नहीं किया है, इस तरीके से बोलती हैं। तो अगली बार जब आप उनके मुंह से सुने जस्टिफाई, तो आप समझ जाना कि इसका मतलब है जो है साबित करना या प्रूव करना अपने आप को कि मैं सही हूं, अपने आप को जस्टिफाई करना। आप अपने आप को जस्टिफाई मत करो प्लीज, आप बैठ जाओ नीचे, फीस जमा करके जाना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है सडनली इट नॉक्ड माय माइंड। सडनली इट नॉक्ड माय माइंड, सेंटेंस लंबा सा है लेकिन इसे भी हिंदी में मिलाकर बड़ा खूबसूरती से पेश करती हैं वो। सडनली इट नॉक्ड माय माइंड का हिंदी में मतलब होता है अचानक ही मेरे दिमाग में आया, या अचानक मुझे ख्याल आया, ये सब इसके मतलब होते हैं। जैसे अचानक मुझे दिमाग में आया कि मैं सीपी जाऊं, खरीदारी करूं। सडनली इट नॉक्ड माय माइंड कि मैं सीपी जाऊंगी, खरीदारी करूंगी। लेकिन सडनली इट नॉक्ड माय माइंड, नहीं मैं मॉल जाऊंगी, नहीं सडनली इट नॉक्ड माय माइंड कि चलो सरताज सर की वीडियो ही देख लेते हैं। तो इस तरह से खूबसूरती से पेश करती है हिंदी के साथ कि भाई अचानक से मुझे ख्याल आया मैं शॉपिंग के लिए जाऊं, अचानक से मुझे ख्याल आया कि मैं तुम्हें कॉल करूं, तो ऐसे बोलेंगे सडनली इट नॉक्ड माय माइंड कि मैं तुम्हें कॉल करूं, फिर राहुल मैंने तुम्हें कॉल कर लिया, फिर बस दफाओ। आओ समझ गए। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है इनफैक्ट। इनफैक्ट ये तो सभी ने सुना होगा, गर्ल्स अक्सर इसका यूज करती हैं कहीं की भी
भी हो, इनफैक्ट और हिंदी के साथ मिला के करती हैं। बहुत कॉमन सा वर्ड है ये, सुनो इसकी हिंदी क्या होती है। इनफैक्ट का मतलब क्या होता है? इनफैक्ट का हिंदी में मतलब होता है असल में, वास्तव में। वास्तव तो छोड़ो, फिर अजय संजय दत्त भैया आ जाएंगे। असल में जब भी बोलना होता है ना उन्हें, असल में ना मैं आज थोड़ी सी अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। इनफैक्ट मैं आज अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। असल में ना कल मैंने राहुल से बात की थी तो वो कॉलेज नहीं आएगा। इनफैक्ट मेरी राहुल से बात हुई थी, वो कॉलेज नहीं आएगा। असल में ना आज बारिश का मौसम है तो हम कल मार्केट जाएंगे। इनफैक्ट आज बारिश हो सकती है ना तो हम कल मार्केट जाएंगे। तो जहां जहां असल में बोलना है वहां वहां गर्ल्स इनफैक्ट बोलती हैं और हिंदी के साथ मिला के बड़ी ही खूबसूरती से उस लैंग्वेज को दिखाती हैं जो सामने वाला एकदम हक्का बक्का रख जाता है कि तो कितनी खतरनाक इंग्लिश इनकी है। तो इनफैक्ट भी समझ लेना, असल में तुम भी यूज कर लो। हाँ चलो कर लो। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है ऑकवर्ड। अब ये भी बहुत ज्यादा चलन में है और गर्ल्स इसका यूज करती हैं, ऑकवर्ड। अब देखिए यहां पर जो ऑकवर्ड है इस शब्द का क्या मतलब है, पहले मैं इसका मतलब बताता हूं फिर आपको बताऊंगा यूज कैसे करते हैं। ऑकवर्ड का मतलब होता है अजीब या भद्दा या बुरा। अजीब लगना मतलब कोई चीज बड़ी ही अजीब लगना, या भद्दी लगना, गंदी लगना, बुरी लगना, या दूसरों में मतलब बहुत ही अजीब सी लगना, उसे भी ऑकवर्ड कहते हैं। जरूरी नहीं गंदी भद्दी, अजीब लगना। जैसे मान लो मेट्रो में एक लड़की बहुत ही अजीब सी ड्रेस पहन के खड़ी थी तो दूसरी लड़की की कितनी ऑकवर्ड लग रही है ना, देखो इसको तमीज नहीं है कपड़े पहनने की, कितनी ऑकवर्ड लग रही है। तो अजीब दिखना, भाई ये खाना बड़ा ऑकवर्ड सा, क्या है ये समझ में नहीं आ रहा, भैया ड्रेस बड़ी ऑकवर्ड है, ये क्या है भाई, ये तो बड़ी ऑकवर्ड सी जगह है, कहां ले आए आप मुझे घुमाने। तो इस तरह से ऑकवर्ड मतलब अजीब या भद्दा। अब भद्दे से तुम गंदा मत समझ लेना, गंदा भी होता है लेकिन अजीब भी हो तब भी वो यही होता है। अब जैसे मैं टी शर्ट और नीचे कर लूं, लंबी कर लूं, लंबी तो है तो ये ऑकवर्ड लगने लगेगी, अब भी लग रही है ऑकवर्ड। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है काइंड ऑफ। ये भी बातचीत में बोलचाल में लड़कियां बहुत यूज करती हैं काइंड ऑफ। इसकी हिंदी होती है की तरह का, या जैसा वो होता है ना, जैसा वो होता है ना, ये भी होती है इसकी मीनिंग। अब देखो कब ये यूज करती है लड़कियां, जब वो किसी चीज के बारे में बताना चाह रही हो लेकिन उसका नाम ना पता हो तो वो कैसे कहती है, अरे वो फल होता है ना, वो जैसा सेब होता है, काइंड ऑफ एप्पल। तो काइंड ऑफ एप्पल मतलब जैसा सेब होता है ना, ऐसे बोल देती है। मैंने तो हिंदी में बोल दिया जैसा सेब होता है ना, वो ये कहती है अरे वो मैंने कल खाया था ना काइंड ऑफ एप्पल, बड़ा टेस्टी था भैया, वो क्या था वो, इस तरह से। भैया कल वो ड्रेस ले गई थी ना मैं, काइंड ऑफ ब्लैक, काली जैसी होती है तो काइंड ऑफ हो गया। वो जगह गए थे ना हम राहुल एक बार घूमने, काइंड ऑफ पार्क, काइंड ऑफ पब, काइंड ऑफ डिस्को, तो वो कहां पर है, यानी वो वैसा था ना, उस जैसा तो काइंड ऑफ का यूज करते हैं, कॉमनली यूज होता। आप भी टीराई मान लो आज ही। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है पजेसिव। ये भी यूज होता है बहुत ज्यादा, जो है क्या नाम है आजकल की यंग जनरेशन में। पॉजिटिव का हिंदी में मतलब होता है हक जमाना, अधिकार दिखाना। अब देखिए किसी भी चीज को लेकर अगर आप पॉजिटिव है मतलब आप उस पर हक दिखा रहे हैं, आप चाहते कोई इसका कोई मतलब हाथ नहीं लगाएगा, ये मेरा है बस, या ये मेरी है बस। आप अक्सर लड़कियां एक दूसरे कह देती है ये देखो अपने बॉयफ्रेंड को लेकर कितनी पॉजिटिव है, कितना दिखाती है कि बस ये वो उसी का है, कोई ना वो किसी की तरह आंख उठा के देख सकता है ना बेचारा कुछ कर सकता है, तो इसीलिए ये पॉजिटिव है, यानी कि ये मालिक समझती है बिल्कुल उसको, उसका अपने आप को। तो कोई भी लड़की या कोई भी लड़का किसी को कहे ना मैं उसको लेकर पॉजिटिव हूं, यानी मैं नहीं चाहता वो किसी और को देखे या कोई उसे देखे, तो मतलब मैं उसका एक तरीके से ऑनर बनना चाहता हूं, कोई मतलब तो मैं पॉजिटिव हूं। तो इस तरह से कोई भी कहे ना मैं इसको लेकर बहुत पॉजिटिव हूं, इसको लेकर, तो समझ जाना हाँ भैया हाथ मत लगाओ, इसके बंदी को फोड़ फाड़ देगी। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है हॉल। अब ये वाला चलन में जब से आया है, जब से लड़कियों ने यूट्यूब पर वीडियोस बनाना शुरू किया है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे। ये वैसे पुराना शब्द है लेकिन गर्ल्स के मुंह पे ये तब से चढ़ा है ज्यादातर जब से वीडियो बनाना शुरू किया है। अब हॉल का मतलब क्या होता है? हॉल का मतलब होता है हिंदी में बहुत सारी चीजें। अब कब वो कहती हैं किसी चीज को हॉल, जब वो बहुत सारी चीजों की शॉपिंग करके लाती हैं तो कहती है आज मैं आपको एक हॉल दिखाऊंगी, यानी कि चीजों का कलेक्शन दिखाऊंगी क्या क्या खरीदा है। अब मेकअप का हॉल हो सकता है, यानी कि मेकअप का बहुत सारा सामान है। अब हम जैसे लोंडे तो कहेंगे सो मेनी आइटम्स ऑफ मेकअप, और वो कहेंगी हॉल ऑफ मेकअप। ओ भाई हमारे नसीब में काश ऐसी हॉल हो। तो भैया इस तरीके से हॉल कहेंगे, हॉल ऑफ मेकअप, मेकअप का हॉल है, और भैया ये कपड़ों का हॉल दिखाऊंगी, तो ये मत सोचना अच्छा इनका हॉल होगा 50-60 गज का, 100-200 गज का, ये वो दिखाएंगी। हॉल मतलब बहुत सारी चीजें, सही है काम का है। आओ अब अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है कंसिस्टेंसी। ससुरा मुंह से भी ना निकल, पता नहीं लड़कियां कैसे बोल लेती हैं, उनकी तो जबान इतनी इस पे फिसलती है, बढ़िया तरीके से बोलती हैं। हमारा
हमारे तो मुंह थोड़ा अब तो मुझे लग रहा है निकलेगा, नहीं टीरा ही मान लेते हैं। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है गाढ़ापन या गाढ़ा। अब अक्सर फूड आइटम्स में ये यूज किया जाता है। गर्ल्स या विमेन कहती हैं भाई इसकी कंसिस्टेंसी बहुत कम है, यानी कि इसमें गाढ़ापन बहुत कम है, पतला है ये। तुमने कड़ी बनाई है ना, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा है, इसमें गाढ़ापन बहुत ज्यादा है। हम जैसा अरे गाढ़ा हो रहा है, नहीं रहा, इसमें पानी भर दे, हम तो ऐसे बोल देंगे, लेकिन वो बिल्कुल नजाकत के साथ कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी वर्ड भी कहता होगा। थैंक गॉड सही जगह पहुंचा हूं, सही मुंह में बैठा हूं। तो इस तरीके से आप समझ लेना, कंसिस्टेंसी मतलब कोई चीज गाढ़ा, गाढ़ी, गाढ़े। हाँ, आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है वन। अब आप सोचेंगे वन, ये तो बहुत कॉमन सा है, वन माने एक। नो भैया नो, यहां पर वन का मतलब एक नहीं है। अब वन का मतलब वैसे तो एक होता है, लेकिन गर्ल्स जो हैं इसको इतने बढ़िया तरीके से यूज करती हैं कि वहां पर वन का मतलब हो जाता है वाला, वाली, वाले। मतलब जब भी आप वन को किसी शब्द के बाद, इंग्लिश के शब्द के बाद लगाओगे ना, नाउन के, तो वन का मतलब हो जाएगा वाला, वाली, वाले। जैसे लाल वाला रेड वन, नीला वाला ब्लू वन, बड़ा वाला बिग वन, छोटा वाला स्मॉल वन, ये वाला दिस वन, वो वाला दैट वन, काला वाला ब्लैक वन। चलो इस तरीके से। अब गर्ल्स कहती है भैया रेड वन देना, रेड वन, तो लाल वाला, भैया बिग वन दिखाओ जरा, बड़ा वाला, भैया स्मॉल वन है, छोटा वाला, भैया दिस वन, भैया ये वाला, भैया दैट वन, भैया वो वाला। भैया कहेगा कौन सा वाला, विच वन। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है डैम श्योर, डैम श्योर। ये भी गर्ल्स द्वारा बहुत ज्यादा यूज होता है, बॉयज द्वारा भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ गर्ल्स द्वारा होता है डैम श्योर। अब देखिए डैम श्योर का मतलब क्या होता है। डैम श्योर का मतलब होता है पक्का, 100%, यही होगा, 100% पक्का। जैसे डैम श्योर देख लियो रानी नहीं आएगी, डैम श्योर मतलब पक्का है, गारंटी से कह रही हूं रानी नहीं आएगी। तो हम लोग गारंटी से कह रहा हूं, वारंटी से, लेकिन वो इतना लंबा नहीं लेती, वो कहती है भैया पक्का, डैम श्योर, भाई इतना बोल के काम चल जाता है। डैम श्योर आज बारिश होगी, डैम श्योर वो फेल होगा मेरे चक्कर में, डैम श्योर, ठीक है। और मैं भी डैम श्योर हूं, तुम वीडियो को लाइक जरूर करोगे। तो भाई साहब आज की इस क्लास में मैंने आपको 12 ऐसे कमाल के वर्ड सिखाए जो अक्सर गर्ल्स यूज करती हैं। अब ये मैंने दिल्ली की लड़कियां क्यों कहा, बाकियों क्यों नहीं कहा, क्योंकि ये सर्वे मैंने दिल्ली की गर्ल्स पे किया था। मैंने तकरीबन 100 लड़कियों से कॉमन वर्ड्स पूछे थे कि आप अपनी डेली लाइफ में कौन कौन से इंग्लिश के शब्दों को हिंदी के साथ मिक्स करके बोलती हैं। तो मुझे जो रिजल्ट मिला उसमें से 12 मैंने आज आपको उठा के दिखाए। मुझे और भी बहुत सारा रिजल्ट मिला है, लेकिन वो मैं तब पकाऊंगा जब आप खुद कहोगे हाँ पार्ट 2 लेके आओ पक्का, तो ले आएंगे, टेंशन किस बात की है। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में कोई ग्रुप है तो इसका लिंक वहां पे शेयर कर देना, इसको स्टेटस पे लगा देना, मेरा स्क्रीनशॉट लेके अपनी डीपी में लगा देना। एक बार लगा के तो देखो साहब, ब्लॉक ना मार दे लोग तुम्हें। जाओ इस वीडियो को प्यारा सा लाइक देकर जाना।